हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वन स्टार रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग। तो आज मैं बात करूंगी दिशा सालियान के केस के बारे में। और कल एक न्यूज आई है दिशा सालियान को लेकर के। एक पर्सन ने कुछ खुलासे करे हैं, कुछ बातें बोली हैं और बहुत ही सनसनीखेज खुलासा है। मैं ये कहूंगी सच में हैरान कर देने वाली बातें हैं जो उसने बताई हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि क्या हम इस समय क्या ऐसी बातों पर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो राजा का बेटा है, तो राजा के बेटे को बचाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, कर सकता है। तो यही मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सच में हमें यकीन करना चाहिए इस पर या रुकना चाहिए, हमें थोड़ा और समझना चाहिए इस केस को। तो बस मैं यही जानना चाहती हूँ। और चलिए देखते हैं कि क्या हमें इस पर्सन के ऊपर यकीन करना चाहिए जो अचानक से एक पर्सन आया है और उसने कहा है कि दिशा सालियान जो है उसके साथ बहुत ही गलत हुआ। और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर उसने बताया है कि दिशा सालियान के साथ जो 4 लोग थे जिनके नाम वो बता रहा है, जो लोग वो बता रहा है, क्या वो लोग सच में जेन्युइन नेम्स ले रहा है या फिर किसी और को फंसाने की यहाँ पे कोशिश हो रही है जिससे कि राजा का जो बेटा है उसे बचाया जा सके। तो यहाँ पे इन्हीं सवालों का जवाब मैं ढूंढना चाहती हूँ कि क्या राजा के बेटे को बचाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, जो असली कातिल है क्या उनको बचाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स प्लीज, 1 and 2। देखिए राजा का बेटा कंटिन्यूएशन में आ गया है, ठीक है, तो इसको हम निकाल के रख देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो ये कार्ड्स मुझे आए हैं तो ये तो कहीं ना कहीं हमें बताते हैं दिशा सालियान के बारे में, ठीक है, ये वाला कार्ड। उसके अलावा ये जो है ये सुशांत के मर्डर से रिलेटेड मुझे यहाँ पे लग रहा है, साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी रिलेटेड लग रहा है। फिर ये जो पर्सन है जो कह रहा है कि उसने देखा है सब कुछ जैसे दिशा को मारा गया है, यहाँ से ये पर्सन निकल के चला गया बैग उठा के, ये वाली बात तो ये सच कह रहा है कि वो वहां से चला गया था। फिर हमने ये वाला कार्ड देख रहे हैं, यहाँ पे ये काइंड हार्टेड पर्सन है कोई, काइंड हार्टेड तो नहीं, क्योंकि इस रीडिंग में जब ये आ रहा है तो ये बदल जा रहा है। जैसा कि मैंने रोहन राय की पिछली रीडिंग करी थी, ये वही कार्ड मुझे आया है, ये रोहन राय है। और आप ये देखिए जो यहाँ पे एक क्रीचर इसके पास आके खड़ा है, ये दिशा सालियान है। और ये जो 4 लोग आए थे दिशा सालियान के साथ गलत जो जिन्होंने किया, वो 4 लोग यहाँ पे हैं। और इसने ये प्रोटेक्शन जो थी, ये सपोर्ट जो था इन चारों को की तरफ कर दिया। और दिशा सालियान भी देखकर यहाँ पे देख रही है कि ही इज सपोर्टिंग दीज 4 पीपल, ही इज नॉट हेल्पिंग मी। तो ये एनर्जी भी ठीक है, ये 2 बातें तो ठीक बताई हैं इसने। फिर हम और कार्ड्स पे आते हैं, तो यहाँ पे एक कार्ड है जिसमें कि एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है जिसको ये जो घोड़ा है ये अपने इससे सींग से इसके सर में दर्द कर रहा है। देखिए ये जो पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, ये पर्सन तो पॉलिटिक्स में जो राजा है इस समय वही है 100%। और ये जो यहाँ पे घोड़ा सा है जो इसके सर में दर्द कर रहा है हॉर्न से, ये जनता है, ये हम लोग हैं जो हम इंसाफ मांग रहे हैं, ठीक है। और हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी से हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि हॉर्स जो है उसका वो बहुत एनर्जेटिक, बहुत पावरफुल होता है क्रीचर। तो यहाँ पे जो ये जो एनर्जी है हमारी, हम लोग इस पे काफी भारी पड़ रहे हैं इस समय। लेकिन इसके सर पे देखिए ईगल है, इसको दुबई कनेक्शन है, इसको दुबई का सपोर्ट है और वहां पे अंडरवर्ल्ड का सपोर्ट है। लेकिन चलिए ये कार्ड मैं अभी आपको इतना ही समझाऊंगी, थोड़ी देर में इसको और अच्छे से समझाती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये रोहन राय जो है, इनके दिशा के जो फियांसे हैं, उनकी असलियत पता चल गई। यहाँ जो बंदा जो कह रहा है कि ये सब उसने देखा है, जो भी दिशा के साथ गलत हुआ है, ये वही था, उसी घर में था उस समय मौजूद। तो ये भी बात सच हो रही है। तो ये 2 बातें जो इसने बोली है ये बिल्कुल सच है। यहाँ पे ये कार्ड हमें बताता है ये दिशा सालियान है यहाँ पे। तो कुल मिला के ये 3 कार्ड एकदम सही बता रहे हैं हमें। चलिए और आगे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम आए तो ये जो है ये कार्ड हमें बताता है कि यहाँ पे दिशा को के साथ जो गलत करने आए थे, फॉर्च्यून्स व्हील 4 4
ठीक है, ये तो हम यहाँ पे रखते हैं। फिर हमने ये वाला कार्ड मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, तो मैंने भी रीअरेंज करे हैं ये सारे कार्ड्स। तो अब मैं आपको एक एक करके कार्ड्स बताती हूँ, और साथ ही साथ आपको ये भी मैं बताना चाहूंगी कि एक्चुअल में अभी क्या हुआ है। न्यूज नेशन में एक पर्सन ने कांटेक्ट किया है न्यूज नेशन को, और उस न्यूज चैनल पे उसने बताया है कि दिशा सालियान के बारे में कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था, कुछ लोग आए थे उनके यहाँ पे। और तो बस अब मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो भी बातें उसने बताई हैं वो सच है कि नहीं है। तो जो मेरे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, तो इसके माध्यम से, टैरो कार्ड के माध्यम से मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या हुआ था उस रात और क्या है रियलिटी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो चीजें मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पर्सन बात कह रहा है कि मैं वहां से छोड़ के चला गया था, उस घर को छोड़ के चला गया था, बिल्डिंग को छोड़ के मैं अपने गांव चला गया था, तो ठीक है, ये कार्ड किसी हद तक तो सही है। ये वाली बात जो ये कह रहा है कि ये वहां से घर चला गया था, ये किसी हद तक तो सही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये पर्सन है वो यहाँ से निकल के चला गया है, बिल्डिंग को छोड़ के चला गया, और लेकिन ये बैग लेके गया है, कुछ समय के लिए गया था ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो सोचने की है, इसने कहा था ये और इसका एक फ्रेंड, इसने ये भी कहा है, इसने कहा है कि मैं मेरे दोस्त के साथ, जो कि रोहन रॉय का दोस्त था, उसके साथ पार्टी में गया था। ऐसा इसने बताया है कि दिशा सालियान ने दरवाजा खोला और हम मिले, गले लगे, और मैं जो था, मैं रोहन राय का जो दोस्त था उसके साथ मैं गया था। और फिर वहां पे अचानक से 4 लोग आते हैं। एक पर्सन जो था वो मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड था, एक पर्सन जो था वो किसी सुपरस्टार का बेटा था, और बाकी 2 और लोग थे, उनको मैं नहीं जानता। ये बात इसने बोली, और उन्होंने फिर हमको एक रूम में बंद कर दिया, हम लोगों को एक रूम में कर दिया, और फिर दिशा सालियान के साथ वो दूसरे रूम में चले गए और वहां उसके साथ गलत किया। और फिर बाद में उन 4 लोगों ने दिशा सालियान को खिड़की से, बालकनी से, जो भी खिड़की से, नीचे फेंक दिया। तो ये बात इस पर्सन ने बताई है, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। लेकिन हमारा यहाँ पे काम है ये जानना कि इस समय बहुत ही क्रूशल टाइम है, और ऐसे बहुत लोग, ऐसा हो सकता है कि नए नए पैंतरे सोचें कि हम लोग डिविएट हो जाएं, या किसी तरीके से वो लोग इस चीज को एक इस तरीके से मॉड्यूलेट कर दें अपने अकॉर्डिंग। तो हम किसी भी एविडेंस के ऊपर एकदम से ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब इसीलिए मैं ये टैरो कार्ड रीडिंग में कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये वाला कार्ड आया है, ये कार्ड आपको मैंने पहले भी दिखाया है, अगर आपने मेरी पुरानी रीडिंग देखी हो। तो यहाँ पे जो ये पर्सन यहाँ बैठा है, इसको हम राजा के बेटे से ही कनेक्ट करते हैं, और ये लाइमलाइट जा रही है इसके ऊपर। अब उस पर्सन ने कहा है कि 4 लोग आए थे, 4 लोग आए थे दिशा सालियान के घर, ये बात उसने कही है। तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए जरा, ये लाल कपड़ों में कितने लोग खड़े हैं। 1 2 3 4, कितने लोग खड़े हैं? 4 लोग। तो उसने इनके बारे में बताया है, लेकिन उसने इसके बारे में तो बताया ही नहीं कुछ भी। राजा के बेटे को तो छुपा लिया इन 4 लोगों के पीछे। समझे कुछ? मतलब कि राजा के बेटे को बचा लिया, इन 4 लोगों के सामने इसको बचा लिया। ये लोग जैसे इसको सपोर्ट करके खड़े हो गए कि हम हैं कातिल। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये राजा का बेटा है, इसलिए 4 लोगों को आगे कर दिया कि ये 4 लोग हैं कल्प्रिट, इन्होंने दिशा सालियान को मारा है। हो सकता है ऐसा ही हुआ, क्योंकि इसको छुपा लिया ना। ये कंटिन्यूएशन में कार्ड था, मैंने इसलिए सिग्निफिकेंट समझ के इसको रखा है यहाँ पे। एक तो ये कार्ड है जो मुझे डाउट करा रहा है इस पर्सन के ऊपर कि ये जेन्युइन नहीं है। एक तरह से उनका उनकी एक चाल है, उनका एक प्यादा है। इसके अलावा भी मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। देखिए, बहुत ही चीजें यहाँ पे हो रही हैं। अगर आप इस वाले कार्ड को देखें तो यहाँ पे जो ये पर्सन है, रोहन रॉय के से मैंने कनेक्ट किया था पिछली रीडिंग में, और यहाँ पे देखिए 4 लोग हैं जो यहाँ आए हैं दिशा सालियान के पास। दिशा सालियान रोहन रॉय के पास है, और उसे जैसे कि कह रही हो कि ये देखिए, ये 4 लोगों से मुझे बचाओ, और ये उनकी तरफ। लेकिन इस पर्सन ने
ये जो इसका मुकुट है ये इन 4 लोगों की तरफ, मतलब अपना सपोर्ट जो है वो इन 4 लोगों की तरफ कर दिया। तो ये जो लड़की है, यहाँ दिशा सल्यान भी हैरान होकर देख रही है कि ये इनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये वर्बल सपोर्ट हो सकता है जो इन लोगों को दिया, या फिर कोई हेल्प ना करी, ये हो सकता है। तो ये चीज तो मुझे समझ में आ रही है यहाँ पे 4 लोगों का। अब अगर हम ये वाला कार्ड देखें तो इन्होंने दिशा साल्यान को क्यों मारा होगा, पहली बात ये आती है दिमाग में, क्यों मारा होगा दिशा साल्यान को, क्या रीजन रहा होगा। पहले तो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लियर एक रीजन है, क्योंकि आप यहाँ देखिए बोट्स हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं बोट्स हैं यहाँ पे, आप देखिए, तो यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दिशा साल्यान के पास होगी ऐसी कि जो है बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू इधर से उधर भेजा जा रहा है। ये एक रीजन है। दूसरा आप देखिए ना, इस पूरी रीडिंग में 2 पर्सन है जिनको मारा जा रहा है। एक आप ये देखिए कि सांप है, सांप जैसा ये पर्सन दिख रहा है, ठीक है, जिसका गला ये वाला, ये जो पर्सन है ह्यूज सा पर्सन यहाँ पे है, इसका गला दबा रहा है हल्के से। और दूसरा आप देखें तो यहाँ पे ये जो मंकी शेप में जो है, इसका भी गला ये शेर दबा रहा है यहाँ पे। तो जो भी एक पर्सन था इनमें से, ये सिक्योरिटी गार्ड, कोई ना कोई गार्ड तो इन्वॉल्व है, कोई बॉडी गार्ड इन्वॉल्व है, ऐसा तो मुझे क्लियर पहले से ही लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे 2 लोगों को मारा जा रहा है, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो ये कहीं ना कहीं, और यहाँ फादर सन एज यूजुअल तो दिख ही रहे हैं। अब मैं इस कार्ड को कनेक्ट करती हूँ सुशांत और दिशा साल्यान दोनों की डेथ से। ये सुशांत आप समझ लीजिए और दिशा साल्यान यहाँ पे है। तो जो, और ये कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन था जिसने दिशा को ऊपर से नीचे फेंका है, कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन था। क्योंकि आप देखिए ये पर्सन इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है ये पर्सन कि इसने खुद ही उसको ऐसे उठा रखा है, इस सांप को ऐसे उठा रखा है। आप खुद देखिए कितना स्ट्रांग, वेल बिल्ट है ये। और ये डेफिनेटली कोई मुस्लिम रिलीजन से है, मैं किसी रिलीजन को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि इसने एक व्हाइट कलर की टोपी पहनी हुई है जो मुस्लिम रिलीजन में पहनते हैं, और ये अरबाज खान और जो भी ये स्टार्स हैं, ये इनसे कनेक्ट हो सकता है यहाँ पे। तो जैसे इसने इसको ऐसे करके ऊपर उठाया है यहाँ पे, ठीक है। और ये दिशा साल्यान अगर है और ये सुशांत है, सुशांत को तो गला ही इन्होंने घोटा है, लेकिन यहाँ अगर आप देखिए दिशा साल्यान को इन्होंने इस तरीके से ऊंचाई पे उठा के और फिर नीचे फेंक दिया है। जैसे इसने अपने हाथ से इसको उठाया है ना ऊपर, आप देखिए खुद जैसे ऊपर उठाया है और धुम करके नीचे फेंक दिया। कुछ आप ऐसा समझेंगे जैसे किसी चीज को जब आप नीचे फेंकते हो तो पहले आपके हाथ ऊपर उठा के फेंकोगे ना, ऐसे तो नहीं फेंक दोगे ऐसे खड़े हो ऐसे नीचे फेंक देना, नहीं। जैसे आप छोटे बच्चे को गोद में उठाते हो, तो जैसे जब इन्होंने दिशा साल्यान को उठा के फेंका है तो इस तरीके से उठा के तब नीचे फेंका है। तो यही तरीका रहा। यहाँ पे दिशा साल्यान ही है और ये सुशांत है, तो ये मर्डर का ही केस है। अब यहाँ पे बोट्स दिख रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। तो दिशा साल्यान को डेफिनेटली कोई ऐसी बात पता थी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेट करती है। देखिए आपको एक और बात बताती हूँ, बहुत ही इसमें आप समझेंगे इस चीज को। आप ये एक बच्ची सी देख रहे हैं, कोई लड़की सी है ये, देखिए कई बार ये कार्ड में मैंने सोचने की कोशिश करी है कि ये कौन है, ये यहाँ मुझे जो दिखती रहती है, पर ये लड़की है। देखिए आप, ये कोई लड़की है। और एक बात और आपको बता दूं कि शायद ये जो गवाह आया है सामने, इसने इस चीज से मना किया है कि वहां पे कोई लड़की भी मौजूद थी या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कोई बात है। तो मेरे को इसलिए बहुत यहाँ पे भी कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी डाउट हो रहा है इस पर्सन की बात में, क्योंकि यहाँ लड़की थी कोई, जो बात ये कह रहा है कि वहां कोई लड़की नहीं थी, तो ये चीज मुझे सही नहीं लग रही। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए लड़की है और यहाँ एक बॉल है, तो यानी कि ये कोई बहुत बड़ी बच्ची नहीं है, छोटी ही बच्ची थी। और यहाँ पे एक बॉल है, इसका मतलब ये इससे खेल रही है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक बॉल है और ये बच्ची है छोटी सी कोई, और ये इससे खेल रही है। तो यहाँ पे ये दिशा साल्यान है जिसको पहले ऊपर उठाया और फिर नीचे फेंक दिया बिल्डिंग से। यहाँ सुशांत सिंह राजपूत है जिसको गला पीछे से दबाया गया, और ये वो बच्ची है जो यहाँ पे खेल रही है, कोई छोटी बच्ची, एनजीओ की ही बच्ची थी जिसको यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके भेज दिया गया। अब एक बहुत ही क्रूशियल चीज आपको इसमें मैं बताती हूँ, ये जो भी काम हुए हैं, ये जैसे बोला गया है 7 जून को 8 जून की पार्टी बताई गई है, लेकिन ये रात के समय में ही हो चुका थी ये सब चीज। सुशांत की डेथ भी रात के समय में ही हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज और है, एक फादर सन है यहाँ पे, लेकिन जैसा कि मैं शुरू से कह चुकी हूँ आपसे, ये सब जो करा रहा है ये एक पर्सन यहाँ पे करा रहा है जिसका यहाँ पे हाथ है।
तो इस हाथ से आप समझते हैं किसका हाथ, कौन सी पार्टी का लोगो जो है वो हैंड का लोगो है, ऐसा लोगो है, कौन सी पार्टी है जिसका ये लोगो है। तो देखिए यहाँ पे एक हाथ है जो इस चक्र को चला रहा है, जो ये पूरी रैकेटिंग से जुड़ा हुआ है। और मैंने एक बार आपको बताऊं, बहुत दिन पहले मैंने एक रीडिंग करी थी, उसमें मैंने स्पेशली बोला था कि ये वो दूसरी जो पार्टी है, तो उसका मैंने एक बनाया था वीडियो की वही है इसके पीछे पावरफुल वुमेन। तो मुझे एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया और मुझे एक लड़की मुझसे कहने लगी कि आपने जो वीडियो बनाई है ना, उसमें पावरफुल वुमेन जो आपने बोला है, वो पावरफुल वुमेन वो एंटोनियो माइनो नहीं है, वो पावरफुल वुमेन ना कोई और है। तो उस लड़की ने मुझे फोन करके ये वाली बात बताई। कुछ पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद कुछ कहना चाहती है या कुछ, लेकिन अब जब मैं समझी हूँ इस सिचुएशन को तो उन्हें लग गया कि ये कातिल के इतना करीब कैसे पहुंच गई, क्योंकि वो नंबर मुझे प्राइवेट नंबर आया था। और आप समझते हैं प्राइवेट नंबर तो हर किसी के पास नहीं होता, एक आम आदमी के पास प्राइवेट नंबर नहीं हो सकता। तो वो बस मुझे डिविएट करना चाहती थी, मेरे बात से जो मैं बातें बताती हूँ इससे डिविएट करना चाहती थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि वो लोग हम लोगों को भी कितने गौर से सुन रहे हैं। खैर वो मैं आपको और वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो यहाँ पे ये जो लेडी आप देख रहे हो, ये मुझे कहीं ना कहीं इन दोनों की जो मातोश्री है, जो भी ये लोग बोलते हैं, वही लग रही है जिसका मैंने ये पार्टी का सिंबल आपको बताया है। शायद ये वही लेडी है और ये पूरी नजर रखे हुए है पूरे इंसिडेंट्स पे कि क्या हो रहा है। और ये प्लानिंग और प्लॉटिंग जो करी है इसकी, ये फूल्स एनर्जी है, ये एक मूर्ख का कार्ड है। तो ये जो बंदा एकदम से आया है ये कुछ भी नहीं है, ही इज जस्ट अ फूल। फूल्स एनर्जी जो अचानक से कार्ड में आ गया है और जो सोच रहा है कि वो आकर के सब चीजें बदल देगा, इट्स अ फूल्स एनर्जी। समवन हु जस्ट कम्स आउट ऑफ अ ब्लू, मतलब एकदम से आ गया कहानी में और आकर के बैग बोरिया बस्तर उठा करके आ गया कि हाँ मुझे पता है सब कुछ। तो यहाँ पे ये ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि ये जीरो कार्ड है, ये अचानक से आया है, बहुत चीजें बदल भी सकता है। ये प्लांट किया गया है इसके थ्रू, प्लांट किया गया है इन तीनों के थ्रू, फादर सन एंड देयर दिस लेडी, द लेडी हु हैज बिन रिवॉल्विंग दिस व्हील विच आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये जो पहिया जो चल रहा है इसको चलाने वाला हाथ है, हाथ। तो ये अब पॉलिटिकल हो चुका है मुद्दा पूरा, और ये प्लांटिंग की जा रही है इन नए नए गवाहों की, जिससे कि हम लोगों को भटकाया जा सके। और आपको मालूम है, एक चीज और आपको बताऊंगी, उससे पहले बता दूं, ये जो लास्ट में जो कार्ड आया है यहाँ पे आप जानते हैं ये पर्सन कौन है। और ये जो लेडी यहाँ पे खड़ी है ये दिशा सालियान की स्पिरिट है और ये सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट है। और ये दोनों यहाँ पे खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ये क्या आपस में डिस्कस करके ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे इस केस का। तो यहाँ पे इन दोनों की स्पिरिट है, ये सुशांत की स्पिरिट है और ये दिशा सालियान की स्पिरिट है। ये दोनों देखिए दूर हैं, आप देखिए दूर से दे आर कीपिंग एन आई ऑन इट, और वो देख रहे हैं कि ये लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अभी भी इनके खिलाफ। तो ये अभी भी यहाँ पे इन्हें इंसाफ चाहिए और यहाँ पे ये कॉन्स्पिरेसी जो हो रही है इसको ये लोग देख रहे हैं। तो ये कार्ड का ये मैं सिग्निफिकेंस मतलब है। और अगर मैं इस कार्ड का मतलब बताऊं तो वाकई में अब आप हैरान हो जाएंगे। जो मैंने अभी तक आपको सारी बातें बताई है कि ये जो है, ये जो एंटोनियो माइनो है उसका क्लियर हाथ है इसमें। और उसके बाद ये जो पर्सन आया है ये अचानक से, ये फूल्स एनर्जी, ये मूर्ख इंसान अचानक से आया है और इसने कुछ खुलासे कर दिए और बोरिया बिस्तर उठा के आया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्यों कर रहा है ये सब, ये भी अभी आपको बताऊंगी मैं। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। फिर ये पूरा क्राइम सीन मैंने आपको बताया कि दिशा सलन को ऐसे ऊपर उठा के फिर नीचे पटक कर फेंका गया है। और ये बच्ची जरूर इन्वॉल्व है इसमें, जिसके लिए ये गवाह जो है ये मना कर रहा है, ये कह रहा है कोई बच्ची इन्वॉल्व नहीं थी, ये झूठ है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, ये बच्ची भी इन्वॉल्व है और साथ ही साथ में अगर आप देखें तो ये फादर सन है इनकी निगरानी में। और ये जो हाथ आप देख रहे हो ना, ये हाथ किसी और का हाथ नहीं है, ये हाथ है इस मैडम का, ये है जो एंटोनियो माइनो, और ये इसका ही हाथ है। यहाँ पे देखिए इसके हाथ कितने लूज करके है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे धीरे से एक हाथ है जो छुपी हुई है, बिहाइंड द सीन है, लेकिन मेरे कार्ड्स में छुप नहीं सकती है। ये सामने लेकर आ गए हैं इसको, नॉस्ट्रडेमस सामने लेकर आ गए हैं। शी इज द वन हु इज इम्प्लांटिंग ऑल दीज एविडेंसेस, ये इम्प्लांट कर रही है इन लोगों को। ये दोनों तो बस कठपुतली हैं इसके हाथ में, इसके हाथ की कठपुतली हैं ये। शी इज द वन। आप सोचिए, मैंने एक वीडियो में जरा सा इसका नाम ले लिया था और मुझे प्राइवेट नंबर से कॉल आई थी। प्राइवेट नंबर तो ऐसे नहीं होते ना, प्राइवेट नंबर से कॉल आई थी मुझे एक लड़की की और उसने मुझे बोला कि शी इज नॉट दैट पावरफुल लेडी, ये कोई और है, ऐसे बोला मुझे। तो ये लोग सब नजर रखे हुए हैं। अभी जो ये वीडियो में बना रही हूँ इस पे भी नजर होगी। आप मेरे बैकअप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, NT369, मैं लिंक जरूर डालूंगी। इनकेस अगर ये चैनल में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर वीडियो जरूर डालूंगी, क्योंकि फाइट फॉर जस्टिस हम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आपको ये कार्ड बताती हूँ, इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें जनता है, मैंने आपको बताया था,
और हम यूनिकॉर्न से ये जो पॉलिटिकल पावर जो लीडर है इसके ऊपर हम लोग अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे ईगल है यानी कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, ये जो पर्सन अभी पावर में है ये वो है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, ये 4 नंबर देख रहे हैं आप, ये नंबर 4 है, ठीक है, नंबर 6 नहीं है, तो ये 4 नंबर है। तो ये इसने जो बोला 4 लोग थे, 4 लोग आए थे, क्या बोला इसने बोला कि 4 लोग आए थे। ये देखिए यहाँ पे 4 लोग दिख भी रहे हैं, ठीक है, 4 लोग आए थे। लेकिन क्या इसने आइडेंटिटी सही बताई है? क्या इसने सही में वो 4 लोग जो थे वही बताए हैं? उसने क्या कहा है सुनिएगा। उसने कहा एक तो सिक्योरिटी गार्ड था, ठीक है, किसी मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड था, मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड था, मिनिस्टर का बेटा नहीं था। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर के बेटे को तो ये चारों बचाएंगे ना। अब तो कौन है ये चारों? मिनिस्टर के बेटे को छुपा लिया। एक बोला कि सिक्योरिटी गार्ड है मिनिस्टर का, एक बोला किसी सुपरस्टार का बेटा है, और एक बोला, 2 बोले कि वो उनके साथ थे, उनके बारे में नहीं पता। जो सुपरस्टार का बेटा है डेफिनेटली उसकी उम्र 18 साल से नीचे होगी, जिससे कि जुवेनाइल में आके उसको छोड़ दिया जाएगा, केस चलेगा फिर छोड़ देंगे। ये इनका प्लानिंग है पहले से। और ये जो पर्सन जो है, जो किसी मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड है, बेटा नहीं है, बेटे को तो छुपा लिया ना। तो ये 4 यहाँ पे भी हैं, ये 4 यहाँ पर भी हैं। जो 4 एक्चुअल में आए थे वो बताए नहीं है। ये 4 जो आए थे इनके बारे में नहीं बताया, बताया है किसी और के बारे में। इसमें जो 2 लोगों की इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट दी जा रही है, यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। 2 लोगों को क्लियर छुपा बचाया जा रहा है, और साथ ही साथ ये जो पर्सन है इसको बचाया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे 4 नंबर सिग्निफिकेंट है, 4 ही क्रीचर है। ये दिशा सालियान है, ये उसका फियोन्से है जिसने इसको सपोर्ट ना करके इनको सपोर्ट किया। यहाँ पे ये 4 लोग हैं और ये मिल करके इस प्रिंस को बचा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो ये भी कार्ड नंबर 4 है, और यहाँ पे हम जनता है, हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमारे सामने ये चार मुजरिम इनको बता के सामने ले आए कि ये है वो 4। हमारा बेटा तो, राजा का बेटा तो बेगुनाह है, कोई और ही 4 है। नई स्टोरी सुना दी किसने? इस फूल ने सुना दी नई स्टोरी आके। क्यों सुना दी? क्योंकि इस फूल को इम्प्लांट किया इसने और इन लोगों ने मिल करके जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है। अब आप इसको अगर देखें, ये कार्ड आपको सब बताएगा कि ये लोग किसी को छुपा रहे हैं। देखिए अब मेरे जहां ये उंगली है उस पर ध्यान से देखना, किसके सर पे इन्होंने हाथ रखा है, दिखा कोई? जी हाँ, ये है राजा का बेटा जिसके सर पे हाथ रख के जिसको जनता से छुपाया जा रहा है। ये रहा राजा का बेटा। तो बेसिकली इसको छुपाया जा रहा है, इसको बचाया जा रहा है, और किसी और 4 लोगों को आगे किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो इसको छुपाया जा रहा है जनता से, जनता जवाब मांग रही है, इसको बचाया जा रहा है। और 4 लोग, कोई और 4 लोग जो है इनको लाके यहाँ पे भी देखिए इसको छुपाया जा रहा है। ये 4 लोग ये हैं, पर इसको बचाने के लिए इन 4 को आगे कर दिया है। यहाँ पे भी ये 4 क्रीचर हैं, लेकिन ये नहीं बताए हैं कि ये 4 कौन है। सिर्फ रोहन राय जानता है कौन है ये 4, सिर्फ इसको मालूम है असलियत में कौन है वो 4। जो बताए जा रहे हैं वो 4 वो नहीं है। ये 4 तो सिर्फ रेप्लिका उनकी जगह रेप्लिका करके कर दिए हैं कि उनको बचाना है तो इन 4 को फंसा दो। और वो 4 जो कोई भी लोग हैं उनकी आइडेंटिटी यहाँ पे छुपाई जा रही है, स्पेशली इस पर्सन की, राजा के बेटे की। तो ये कंटिन्यूएशन में कार्ड था, मैंने आपको सारे कार्ड समझा दिए हैं, बता दिए हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है। ये जो है, ये लेडी जो है, इस लेडी ने यहाँ पे इम्प्लांट किया है इस पर्सन को। ये लेडी अकेली नहीं है, ये दोनों भी साथ में है, लेकिन अभी तक तो लेडी का सिर्फ हाथ हमें दिख रहा था, यहाँ पे सिर्फ हाथ दिख रहा था। ये दोनों तो दिख रहे थे फादर सन, लेकिन इसका सिर्फ हाथ दिख रहा था। लेकिन अब फाइनली ये पूरी सामने आई है, कार्ड्स ने क्लियर इसको दिखाया कि शी इज द वन। दी एम्प्रेस का कार्ड है ये, एम्प्रेस समझते हैं आप? जो एम्परर होता है उसकी वाइफ, और एक टाइम पे इसका जो पति था, जो हस्बैंड थे, वो एम्परर ही तो थे, और ये एम्प्रेस है उसकी वाइफ। समझ रहे हैं आप? और ये यहाँ पे ये दोनों हैं। और ये आप देखिए तो ये जो ये फूल्स एनर्जी, जो ये अचानक से एविडेंस आया है, इसको बकायदा बुलाया गया है, या जो भी इनके इशारों पे सब कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो यहाँ पे कुल मिला के यही केस है कि यहाँ पे जो इस पर्सन को इम्प्लांट किया गया है इन लोगों के द्वारा, जिससे कि जनता को बेवकूफ बना के इस पर्सन को यहाँ पे छुपाया जा सके, इस पर्सन के बारे में कोई पूछे ही ना, देखे ही ना कि ये पर्सन कौन है। और यहाँ पे ये क्लियर है, सुशांत को भी मारा है इन्हीं लोगों ने, दिशा साल्यान को भी ऊपर से नीचे फेंका है। और यहाँ पे ये जो कह रहा है, ये पर्सन कह रहा है कि कोई बच्ची नहीं थी, कोई बच्ची इन्वॉल्व नहीं थी, ऐसा नहीं है। इस कार्ड में मैंने आपको दिखाया है कि एक बच्ची सी है जो खेल रही है, और यहाँ देखिए ये स्कूल गोइंग बच्ची लग रही है, मतलब काफी छोटी बच्ची लग रही है। साथ में यहाँ पे देखिए ये बॉल है, इस बॉल से ये खेल रही है। तो ये क्लियर दिख रहा है। और यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बोट्स के माध्यम से, पानी के थ्रू
बच्चों को ट्रैफिकिंग करना, ये चीज हो रही है। और यहाँ पे एक हाथ है, ये हाथ कौन सी पार्टी का है आप जानते हैं, जो ये सब कुछ करा रहा है, और इन दोनों को सब मालूम है। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेप है जो इन्होंने लिया है जस्ट टू सेव द प्रिंस। यहाँ राजकुमार जो है ना, इनको बचाने के लिए ये 4 नए नमूने सामने ले आए हैं कि ये 4 नमूने हैं जिन्होंने दिशा सालियान के साथ ये किया है। लेकिन असलियत में किसी को यहाँ छुपाया जा रहा है। कौन जानता है कौन है ये 4 नमूने? ये रोहन राय जानता है कौन है ये 4 नमूने, और रोहन राय से ही आंसर मिलेगा। यहाँ पे सुशांत और दिशा सालियान की जो स्पिरिट है वो ये सब चीजें देख रही है। सुशांत और दिशा सालियान की स्पिरिट वो देख रही है किस तरीके से मैनिपुलेट, जो इनके अपने थे, जिन पे ये ट्रस्ट करते थे, वही लोग इनके साथ गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि दिशा सालियान के जो कुछ खास फ्रेंड्स हैं वो भी इनको बिट्रे कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। वो भी सच्ची इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, वो भी इन लोगों के साथ मिल गए हैं। तो ये लोग यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि इन लोगों ने भी हमारी हेल्प नहीं करी। तो बस यही मुझे देखना था, और मैं आपसे यही कहूंगी कि ये जो अचानक से गवाह आया है इसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए। जो भी ये कह रहा है ये डेफिनेटली केस को भटकाने की कोशिश है। क्योंकि आप देखिए, अगर इसने ये कहा है सुपरस्टार का कोई बेटा है, तो देख लेना उसकी उम्र जो होगी, अभी मेरे को नहीं पता कौन है, कौन सुपरस्टार है, लेकिन उसकी उम्र जरूर 18 साल से कम होगी। जिससे कि जैसे कि निर्भया केस में वो बच गया था, जो एक था वो जो 18 साल से कम उम्र का था, जुवेनाइल में चला गया था। तो ये लोग, इनका पहले ही प्लानिंग होगा कि बड़ी मछली ना फंसे, तो छोटे मोटे ये सबको फंसा के और फिर इनको तो बेल करा के और जेल को आगे से जेल के रास्ते में घुसा के और पीछे से सीधा दूसरी कंट्री भेज देंगे। जनता को क्या पता चल रहा है? जनता तो मूर्ख है ना, जनता को तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी है। और मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड, मिनिस्टर के सिक्योरिटी गार्ड पे सारा इल्जाम डाल देंगे। ऐसा ही होता है इनके बड़े लोगों के केसेस में, जो ये हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना, इनमें एक सॉफ्ट टारगेट को पकड़ते हैं और उस पर सारा इल्जाम लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप ये सोचिए ये चीज हो रही है, और डेफिनेटली यहाँ पे काफी चीजें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुल मिला के बात इतनी सी है, ठीक है। तो आप, ये जो पर्सन आया है, मैंने आपको रीडिंग में सब बताया है। अब आप मेरा एक बैकअप चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, लिंक में डालूंगी अभी। बिकॉज कुछ भी हो सकता है कि मान लीजिए अब इन लोगों के खिलाफ जब आप बोलते हो तो चैनल पे दिक्कत आना, प्रॉब्लम्स आना, ये सब चीजें आम है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे बैकअप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। NT369 SSR वॉरियर्स करके है वो मेरा चैनल, जो कि SSR वॉरियर्स के लिए है। आप सब जो फाइट कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए, आप सबके लिए है। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को। और मैं लिंक जो है वो डेफिनेटली नीचे अभी इसमें डालूंगी सेक्शन में, तो आप जरूर उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई पर्सनल रीडिंग आपको करानी है, अपना करियर, जॉब, फाइनेंसेस, मैरिज, कुछ भी आपको जानना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9899 000 366। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर, बाय नाउ।